तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण संगत या असंगत की जांच कीजिए, यदि संगत हो तो आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेखीय विधि का मतलब होता है ग्राफ द्वारा आपको हल करना है। अगर ग्राफ से आप हल नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये पेपर आप देख रहे हैं ना बेटा, ये ग्राफ पेपर होता है और आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही ग्राफ पेपर मिलता है और आपको ग्राफ पेपर में जो सोल्यूशन करना होता है वो पेंसिल से करना होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती होगी तो पेंसिल को मिटा पाओगे, पेन से कर दोगे गलती हो गई दोबारा आपको ग्राफ पेपर मांगने से भी नहीं मिलेगा और फिर सॉल्यूशन करोगे पेपर में तो आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हर एक समीकरण से आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, समीकरण से 2 बिंदु चाहिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समीकरण 1 से, तो पहले हमें क्या करनी है बेटा, जांच करनी है। तो 1 से देखो x का जो गुणज है a1 है, 3 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जो b1, y का गुणज कितना है, -2 है। और c1 कितना है बेटा, +4। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, x का गुणज 2 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 से। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, बिल्कुल वैसे एग्जाम में लिखना है। a2 कितना है, 2। b2 कितना है, y का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। और c2 कितना है, +5, उस तरफ जाके हो जाएगा -5। ठीक है, चूंकि अब हमें करना है a1 बट्टा a2। एकदम कॉपी में कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम में करना बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं। a1 का मान कितना है, 3। a2 का मान है 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, b1 बट्टा b2 निकालिए। b1 का मान है -2, b2 का मान है 1, यानी कि -2। 1 से भाग देंगे तो ऊपर जो तो वही आता है। आप यहाँ हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हो, चूंकि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, अतः प्रतिच्छेदित रेखा होगी, है कि नहीं बेटा, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब होता है एक हल है, केवल एक हल। हल जब होता है तो संगत होता है। ठीक है, केवल एक हल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, संगत। यही हमसे पूछा था। अब संगत हमें पता चल चुका है, संगत जब पता चल चुका है तो अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो बच्चों, 3x - 2y बराबर 4। ठीक है ना, ये समीकरण 1 और इधर हम समीकरण 2 कर देंगे, लाइनिंग कर दी हमने। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारा समीकरण 1 है। अब हमें क्या करना होता है, x का मान देखो, एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। 2 बिंदु को मिलाकर एक रेखा बनेगी। कई टीचर 3 बिंदु निकालने के लिए बोलते हैं, बेटा 3 बिंदु कभी नहीं निकालना है, उसमें आपका घाटा है, आपका नुकसान होगा समय का, और एक एक सेकंड बोर्ड एग्जाम में कीमती होता है। तो आपको 2 ही बिंदु निकालने हैं, तो उससे काम बन जाएगा। और स्टार्टिंग करना हमेशा 0 से। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, x का मान 0 या y का मान 0 मानने से हो जाता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो x और y के मान ऐसे मानने हैं कि आपको बिंदु पूर्णांक में मिले, ये नहीं बट्टे में आ रहा, दशमलव में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ग्राफ पेपर में आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं x और y का मान। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माना, मैं x को 0 मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस समीकरण में रखना है, x के जगह पर 0 रखा, 2y। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 होता है, और 0 में से 2y घटाएंगे -2y। ठीक है, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में, 2 दूनी 4, तो -2। तो पहला जो बिंदु होगा, x होता है बिंदु में पहले, और फिर क्या होता है, y होता है 0,-2। इस बिंदु का नाम मैंने p दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण से एक बिंदु निकला है, दूसरा बिंदु फिर निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने पुनः। ठीक है, पुनः मैं क्या करता हूँ, आप x का मान दोबारा मान सकते हो। ठीक है, x का मान आप क्या कर सकते हो, दोबारा मान सकते हो। आप y का मान भी मान लोगे तो चलेगा, है ना। तो y का मान मैं क्या मानता हूँ, +1 माना,
और ये चीज़ बेटा प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। अगर मैं y का मान माइनस का 1 मानूंगा ना तो प्लस का 2 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाए 2 बचेगा और 2/3 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो मुझे माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, 6 होगा और 6 3 से कट जाता है। तो ये सोचना पड़ेगा आपको। मैं y का मान क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो x y का मान, ठीक है। तो यहाँ रख रहा हूँ समीकरण में, तो y की जगह पे मैंने 1 रखा, ठीक है। 3x, ये माइनस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कि ये हो जाएगा 6। यानी कि जो अगर मुझे x निकालने 3 गुणे में, इधर आके बट्टे में हो जाएगा 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। तो पहले x लिखते हैं और y आपने कितना माना था, 1। तो इस समीकरण से आपके 2 बिंदु मिल गए, ठीक है। इस समीकरण से आपके 2 बिंदु आराम से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 में। जैसे आपने 2 बिंदु समीकरण 1 से निकाले हैं ना, वैसे ही आपको 2 बिंदु निकालनी है समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 एक बार लिख लीजिए। क्या आपके पास समीकरण नंबर 2 है, 2x + y = 5। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण को आप डब्बे में बंद कर लेते हैं तो बढ़िया दिखेगा ना। ये रेड पेन आप पे लिख रहा हूँ, ग्रीन से लिख रहा हूँ, आप मत लिखने लग जाना बच्चों। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अट्रैक्टिव लगे आपको। ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही आप इस्तेमाल कर सकते हो और काले स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई कलर का यूज़ नहीं कर सकते बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना बेटा। और ग्राफ पेपर बनाना है पेंसिल से, ठीक है, पेन से नहीं। मैं अभी आपके सामने मैं पेन से बनाऊंगा ताकि आपको डार्क दिखे, पेंसिल से बनाऊंगा हल्का दिखेगा नहीं वीडियो में। तो मैं तो पेन से बनाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान मैं 0 मान लेता हूँ, माना x बराबर मैंने 0 माना, तो यहाँ रखूँगा 0 की जगह पर, x की जगह पर 0 रखा, ठीक है। हल करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 में y जोड़ोगे, y का मान 5 आ गया। तो पहला बिंदु P R, x पहले आता है और y आपको 5 मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार देखो, पुनः माना y का मान मैं 1 मानता हूँ प्लस का, ताकि उधर जाके माइनस का हो जाए, 4 हो जाए, फिर 2 से कट जाए। तो मैंने y का मान 1 माना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बेटा 2x, y की जगह पर मैंने 1 रखा और ये 5, 2x प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4, 2 इधर गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, काटोगे 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो नेक्स्ट जो बिंदु होगा, पहले x आता है और फिर क्या आता है, y आता है। तो इस समीकरण से भी मुझे 2 बिंदु मिल गए, ठीक है। अब इन ग्राफ पेपर में मुझे बिंदु तो मिल गए हैं, अब इन बिंदुओं को मुझे दिखाना है ग्राफ पेपर में। देखो बेटा, मैंने बड़ा वाला ग्राफ पेपर आप लोगों के खरीदा है, ठीक है। ग्राफ पेपर जो भी मिलेगा ना बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपका सोल्यूशन हो ही जाएगा। और बिंदु देखो, ज़्यादा से बड़ा मान मेरा 5 ही आया है, तो आराम से आ जाएगा इनमें, है ना। अब देखो बेटा, खींचते हैं। मैं पेन से कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से ही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। वरना आपके नंबर कटेंगे क्यों, तो हो सकता है नंबर ना मिले, ठीक है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, और कोई मेरा मकसद नहीं है। अब ये चीज़ लिखनी भी है, ये x अक्ष है ना, x का मान पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सब नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे मतलब माइनस, उतने नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपका केंद्र है, 0 है, और ये इधर आप मेजरमेंट कितना ले रहे हो, एक सेंटीमीटर में आप कितना ले रहे हो, यहाँ लिखना भी है, चूँकि 1 सेंटीमीटर में मैं कितना ले रहा हूँ, 1 यूनिट, ठीक है। ये बता देना आप, ये चीज़ नहीं बताओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 1 2, देखो वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 1 सेंटीमीटर होता है, 2 3, क्योंकि x का मान इधर पॉजिटिव में होता है, 5 6 7 8, इधर माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5, इधर नीचे y का मान नेगेटिव में, -1 -2 -3, इस तरीके से लिखना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6, अगर नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, पहले बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। अब पॉइंट्स पे आ जाओ। पहला समीकरण, पहला पॉइंट क्या है, 0,2, x पे 0 जाना, y पे -2, ये 0 है x पे, y पे -2, ये देखो
वाई का मान नीचे माइनस में होता है, तो ये पहला बिंदु आ गया P। ठीक है, अगला बिंदु मेरे पास क्या है 2,1। एक्स पे 2 जाना है, वाई पे 1। एक्स पे 2 गए, उसी सीध में वाई पे 1 जाना है, ये बिंदु क्यों मिल गया मेरा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। खींच दिया हमने, और यहाँ पर समीकरण का नाम लिख दीजिए, क्या था 3x माइनस का 2y बराबर 4। ओके बच्चों, ये हो गया। अब आ जाइए दूसरे वाले पे। x पे कितना है 0,5। अगर आपको एक टिप्स दूं बेटा, इस समीकरण में और इस समीकरण में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। देखो, जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, वही आपका हल है। अगर ये हर बार नहीं होता, ये तो आ गया है ना, लकी है हम कि ये हल करते हुए एक बिंदु हमें उभयनिष्ठ मिल चुका है, तो वो हमारा हल हमें मिल चुका है। परंतु फिर भी हमें ग्राफ पेपर में हल करके दिखाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ हल करते हुए नहीं मिलेगा, तब हल कैसे होता है, तो जब हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, और जो कटान बिंदु होता है वही हमारा हल होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। इस समीकरण में आ जाओ, x में कितना जाना है 0 और y में जाना है मुझे 5। ठीक है, x पे 0 जाना है, y पे मुझे 5 जाना है, ये बिंदु को R लिख दिया। और उसके बाद देखो बेटा 2,1 है ना, x पे 2 y पे 1, ये मेरा h बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है मुझे, रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये मैंने रेखा खींच दी। इसका भी नाम लिख देना है। दूसरे वाले समीकरण का नाम क्या था हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब आप वैसे बेसिकली देखो, ये रेखा और इस रेखा ने यहाँ पे कट किया ना, ये हमारा क्या है प्रतिच्छेदित बिंदु है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, और यही हमारा हल है। कैसे निकालेंगे इस बिंदु को, देखो बेटा x पे कितना गया 2 और y पे कितना गया 1। ठीक है, ये बिंदु का निर्देशांक क्या है 2,1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,1, यानी कि x का मान कितना 2 और y का मान कितना है 1। यह आपने ग्राफी विधि से x और y के मान निकाले हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा या इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, तो कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और सॉलिड हो जाए। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और एक लिया है। ठीक है, कह रहे हैं जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये 2 समीकरण दे रखा है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास देखो बेटा a1 क्या है, x का गुणज 1, a2 इधर कितना है 2, b1 y का गुणज 3, b2 y का गुणज माइनस की 3, c1 प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 होगा, c2 प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, अब हम हल करेंगे, है कि नहीं। तो देखो बच्चों क्या होगा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब a1 बट्टे a2 निकालना है, a1 बट्टे में a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, फिर b1 बट्टे में b2, b1 का मान 3, b2 का मान माइनस के 3, 3 एक कम 3, एक ही बार में जगह माइनस है तो माइनस 1, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। और ये स्थिति क्या बताती है, ये स्थिति बताती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, पहले वाले की तरह प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा में क्या होता है बेटा, केवल एक हल होता है कि नहीं। और केवल एक हल का मतलब क्या है बच्चों, संगत है। और जब हल होता है, एक हो या अनेक हो, हल अगर है तो यानी कि संगत है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब संगत हमें पता चल चुका है, अब बिंदु निकालना है, फिर ग्राफ हम खींच पाएंगे, उससे पहले तो खींच नहीं सकते। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। एक समीकरण क्या है उसे लिख लेते हैं, x + 3y = 6। इधर मुझे समीकरण 2 की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी लगे हाथ एक साथ लिख ही लेता हूँ। 2x - 3y = 12। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर दीजिए। ये समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। जैसा काम आपने अभी किया था ना, डिक्टो वैसा काम आपको अभी यहाँ पे भी करना है। क्लियर? सो देखिए बेटा, स्टार्ट कर दे। माना x का मान मैं 0 मानता हूँ, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। x का मान 0 मानो तो 0 + 3y, यहाँ 6 हो गया, सिर्फ 3y = 6। 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया 2। तो बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान पहले आता है और y आपको कितना मिला 2। ठीक है, पहला बिंदु आ गया 0,2। अगले वाले में आ जाओ। पुनः माना अब की बार मैं y को 0 मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंबल है एकदम। माना y = 0, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक बार जो मान लिया उसको दोबारा उस समीकरण में नहीं मान सकते। जैसे इसी समीकरण में y की जगह 2 नहीं मान सकता और x की जगह 0 नहीं मान सकता। मानूंगा तो मुझे फिर से वही पॉइंट ही मिलेगा ना। हमें 2 डिफरेंट पॉइंट चाहिए होते हैं, अलग अलग पॉइंट। यहाँ रखेंगे x, y की जगह पे हमने 0 माना है, तो ये हो जाएगा x + 0, तो x = 6। तो जो दूसरा पॉइंट होगा, पहले x आता है, फिर y आपने 0 माना था। 2 अलग अलग पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ अगले वाले में आ जाते हैं। x का मान 0 मानता हूँ मैं। माना 3 चौके 12 ना, x का मान 0 मान लेता हूँ। मानो 0 यहाँ पर, x की जगह 0 माना, ये चीज़ 12, 0 हो गया। 0 में से 3 घटाओगे तो -3y, 12। 3 -3 इधर गुणे में, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 3 चौके 12, y का मान आ गया -4। तो जो बिंदु आएगा वो होगा, x पहले आता है 0 माना और y आपको मिला -4। कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः माना अब की बार मैं y = 0 मान लेता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं। और ज़रूरी नहीं 0 मानने से ही है, वैसे अब 0 मानने से आसान से आ जाएगा। ठीक है, 0 मानने से आसानी से आ जाएगा, और x भी तुम मान सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान में -2 मानता हूँ। मैंने y का मान -2 माना। 0 मानने से आसानी से हो जाता, बल्कि तुरंत वही बिंदु तुम्हें दोबारा मिल रहा था। मैं जानबूझ के थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ। y का मान मैंने -2 माना, तब क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पर 3, ये y की जगह पर मैंने -2 रखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 उस तरफ हो जाएगा -6, जो कि 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 गुणे में, इधर आके हो जाएगा पट्टे में 2 3, तो x का मान आ जाएगा 3। बिंदु क्या मिल जाएगी मुझे, RS जो बिंदु मिलेगा, x मुझे 3 मिला था और y मैंने -2 माना था। 2 अलग अलग बिंदु मुझे मिल गए। मैं अगर y का मान 0 मानता ना, तो फटाक से ये बिंदु आ जाता, उभयनिष्ठ चाहिए पता लग जाता। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेटा, कि अगर बिंदु अगर उभयनिष्ठ ना भी है तो भी हल हो जाता है। ठीक है, देखो अभी वैसे आ जा रहा था तुरंत, x = 0 y = 0 दोनों में मानने से, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है ना। तो कोशिश करनी बिंदु, देखो ये जो बिंदु है ना, 0 -4 3 -2, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में ही आएगा तो आपका निकलेगा। ठीक है बच्चों, बिंदु हमने निकाल ली थी। अब हमें ग्राफ पेपर में उसको हल करते हुए आंसर लाके दिखाना है। बड़े से बड़ा 6 तक ही है, उससे बड़ा कुछ नहीं है ना। तो 6 लेते हैं। ये
ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो बेटा, इस तरफ x है, इस तरफ डैश है, x डैश, ये केंद्र है, ये y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए स्टडी मटेरियल की, तो वो हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट, पहला समीकरण का पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, x पे 0 y पे 2। पर ये लिखा नहीं हमने, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉइंट छोटे छोटे आए। अगर पॉइंट आ जाता है 50 60, तो ये एक बिंदु को आप क्या मानोगे, 10 मान लो, ये 10 20 30 इस तरीके से मान सकते हैं। तो जितना बड़ा बड़ा पॉइंट होता है उसी हिसाब से इन खानों को हम मान लेते हैं। तब हम 10 20 30 40 ऐसे मानेंगे, या फिर 100 200 300 400 ऐसे मानेंगे। वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, या -1 -2 -3 -4। ओके, सो पहला बिंदु हमारा है x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये पहला बिंदु P है। और दूसरा है x पे 6 और y पे 0, x में 6 गए और y पे जाना ही नहीं है 0। ये दूसरा पॉइंट मेरा क्या Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींच देनी है। चलो खींचते हैं, ये बिंदु है ना और ये बिंदु। ठीक है, इनको मिलाते हुए रेखा खींचिए, खींच दिया और समीकरण का नाम लिख दीजिए। समीकरण का नाम है x + 3y = 6। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है x पे 0 y पे -4, ये 0 y पे -4 इधर ये हुआ। ये बिंदु हमारा क्या है बेटा R। और अगला बिंदु क्या है, x पे 3 y पे -2, x पे 3 गिराना है और y पे -2 नीचे है यहाँ पर। ये दूसरा बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है बेटा S। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। ठीक है, और इनको मिलाते हुए हमें क्या खींचना है, रेखा खींच दिया हमने। अब देखो, जब रेखा खींचा तो यहाँ से होता हुआ गया। ठीक है, तो इस समीकरण का भी नाम लिख देना है 2x - 3y = 12। इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेदित बिंदु ये है। ये क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। और प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या है, x पे 6 है और y पे गया ही नहीं, तो यह 6,0। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 6 है और y का मान 0। इस तरीके से आराम से सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल ग्राफ का आता ही आता है। ठीक है बच्चों, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ग्राफ का ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है बड़े नंबर में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और स्टडी मटेरियल के हमारा वेबसाइट मैथमेटिक्स एनालिसिस पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।